और मैं आपकी व्यस्तता देखते हुए ज्यादा इधर उधर की फॉर्मेलिटी न करते हुए आपका जो है माल्यार्पण करके इसी के साथ साथ विशाल सिंह, ग्राम लक्षणा, अविनाश सिंह। आज जब जिज्ञासा जगी तो मैंने निर्णय ले लिया कि माननीय सांसद आजमगढ़ से भारत भ्रमण रथ को हरी झंडी दिखलवाऊंगा। और इसके लिए मैंने चयनित कर चुका था, पहले व्यक्ति को चयनित कर लिया था। और आपके बारे में आपको इस धरती पर बता दूं और दिल खोल करके बताना चाहता हूं कि आप हमारे आपके बीच में जो बैठे हैं, हमें आपको तो दिनेश लाल दिखाई दे रहे हैं। मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं और हृदय की गहराइयों से आशीर्वाद देता हूं कि आप हमेशा हमेशा खुशहाल रहें, जहां भी रहें, तन पुलकित रहे, मन पुलकित रहे, जीवन सचता रहे, जीवन समरता रहे। सबसे पहले यहाँ इस पावन धरती को प्रणाम करता हूँ। इस पावन धरती पे सिद्धपीठ बाबा युवराज दास आश्रम पे आज यहाँ हम लोग के साथ साक्षात विराजमान हैं महाराज जी। महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और साथ में अभी आप जिनको सुन रहे थे, जिन्होंने ये प्रण लिया है कि इस पावन धरती पे, भौतल की धरती पे 121 मीटर ऊंचा भोलेनाथ की मूर्ति स्थापित करेंगे और इन्होंने प्रण लिया है, तो मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये इसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। और ये विश्वास, ये भरोसा इसलिए है कि जब कोई व्यक्ति अपने मन में कुछ ठान ले कि मुझे करना है, तो उसी दिन आधा काम तो हो जाता है। जिस दिन आपने ठान लिया कि इसको करना है, और महाराज जी ने ठान लिया है, तो वो कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ आप जितने लोग उपस्थित हैं सभी पुण्यात्मा हैं, सब पे भगवान की विशेष कृपा है, बहुत विशेष कृपा है। तभी आप सब लोग यहाँ इस पवित्र भूमि पर, इस आश्रम पर आए हैं। बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो अपने काम में व्यस्त होंगे, वो अपने काम को ही प्राथमिकता देते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। पर ये जो आप सब पुण्य आत्मा यहाँ उपस्थित हैं, आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि कुछ वक्त भी अगर आप भगवत चर्चा में शामिल होते हैं, भगवान की जहां चर्चा होती है वहां आप उपस्थित होते हैं, तो समझिए कि भगवान की कृपा है, तब आप वहां पहुंचे हैं। और कहीं न कहीं अब आपका कल्याण होने वाला है, तब आप वहां पहुंचे हैं। और मैं खुद को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं कि मैं, जैसा कि महाराज जी ने बताया कि मैं आजमगढ़ से सेवक चुना गया हूं, और पूजनी महाराज जी का आदेश है कि मैं जो भी शूटिंग करूं वो आजमगढ़ में रह के करूं।
ताकि किसी को मुझसे मिलना हो, अपनी बात कहनी हो तो आसानी से पहुंच जाए। और लोग आसानी से पहुंच भी जाते हैं, अपनी बात भी कह देते हैं। अगर उनकी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचानी है तो मैं उनकी बात मुख्यमंत्री जी के यहाँ फोन करके पहुंचा देता हूं। अगर उनकी बात प्रधानमंत्री जी को पहुंचानी है तो प्रधानमंत्री जी के ऑफिस में फोन करके या पत्र लिख के मैं उनकी बात वहां पहुंचा देता हूं। इसीलिए महाराज जी ने मुझे कहा है कि आप आजमगढ़ की धरती पर रह के अपना काम करो। इस आश्रम की सेवा कर रहे हैं, राम ने उनको वो काम दिया है, वो अपना राम का काम कर रहे हैं। मुझे आप सबने आशीर्वाद प्यार दिया, एक गायक बनाया तो मैंने गायकी करके आपका मनोरंजन करके और आपकी सेवा किया। फिर आप लोगों ने मुझे हीरो बना दिया, फिल्मों में भेज दिया तो मैंने अच्छी अच्छी फिल्में बना के भी आपका मनोरंजन किया, आपकी सेवा किया। फिर आप लोगों ने मुझे आजमगढ़ का सेवक चुन लिया, तो अब मैं सेवक बन के आजमगढ़ में रह के आपकी सेवा कर रहा हूं। क्योंकि मैं भी ये बात जानता हूं कि ये जो काम मुझे मिलता है वो मुझे राम जी ही देते हैं, और मैं जो कुछ भी करता हूं वो राम का ही काम करता हूं। और अगर आप राम का काम करने के लिए आतुर हैं, कहा जाए ना कि अरे बड़ा एकदम आतुर हमर दवाई, एकदम एक लगा था कि छेने ना, तो जोने आदमी के अंदर राम का काम करे का आतुरता हुई, वो आदमी के जीवन में हमेशा सफलता मिली हो कि केहू रोक ना पाई भैया। तो यही से हमेशा जोन भी काम भगवान तो के देले हो, केहू घास काटे था, केहू धान काटे था, केहू ऊख छीला था, केहू आश्रम की सेवा करा था, केहू पढ़ावा था, केहू पढ़ा था, इस सब राम का काम। राम के मर्जी के बिना केहू के कोनो काम मिलल ना, और जो काम मिलल है कि राम के काम समझ के अगर करा तो जवन जीवन में चाहे कुल राम जी दे दिया। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु जी के चरित्र का वर्णन हो रहा हो, महाराज जी कर रहे हो, पूजनीय महाराज जी कर रहे हो, और उसमें आपको अगर रस आ रहा है, राम की चर्चा हो रही है और राम चरित्र सुनने को रसिया, राम के चरित्र को सुनने में आपको रस आ रहा है, मजा आ रहा है, बस समझ लीजिए आपका कल्याण होना तय है। राम की चर्चा में अगर रस आने लगे, राम की चर्चा में अगर मजा आने लगे, समझ लीजिए हो गया कल्याण। अब आपको कोई दुख नहीं सताएगा, क्योंकि अब आपको राम में लीन होने में मजा आने लगा। भगवान की जो सब माया है, सब लीला है, सब चल रहा है, उनकी कृपा से चल रहा है। हम चल रहे हैं, आप चल रहे हैं, हमारी सांस चल रही है, ये सब कुछ एकदम ईश्वर की कृपा से हो रहा है। आपको जो काम मिला है भगवान का काम समझ के करिए, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। न समझा मर्म मंदिर का, उन्हीं मूर्खों के सीने में ये सीधा द्वार है मंदिर।
और ये जो हमारी कुटिया नहीं है, आप वर्तमान समय में